हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। टीसीएस एनक्यूटी की डेट जो है गाइस फिर से अनाउंस हो चुकी है फरवरी बैच के लिए। तो गाइस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या 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 नया हुआ है इस बार टीसीएस एनक्यूटी में, और जो पिछली बार जिन्होंने टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम दिया था क्या वो लोग एग्जाम फिर से दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। गाइस पूरी ना डिटेल में वीडियो ये देखने वाले हैं कि क्या क्या सीन है इसमें। तो इससे पहले भाई आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को जो है ना फट से एक लाइक कर दो भाई, समझ रहे हो ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ अगर पहली बार मुझे देख रहे हो, देख तो नहीं रहे हो, सुन रहे हो तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो सबसे पहले क्या है कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 10th ऑफ फरवरी है, मतलब 10 फरवरी के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो अभी काफी टाइम है आपके पास अप्लाई करने के लिए। और जो इसकी टेस्ट की जो डेट है वो 18th एंड 19th फेब है 2021, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से रजिस्टर नाउ पे जाना है और रजिस्टर करना है। तो वो चीजें हम इसमें नहीं देखने वाले, हम नीचे क्या देखने वाले हैं कि क्या क्या इसमें और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन सारी चीजें। तो अगर आपने, जैसे कि आपको पता है कि अक्टूबर में भी टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम हुआ था, तो अगर आपने स्कोर देखना है तो आप यहाँ से व्यू एनक्यूटी स्कोर फॉर अक्टूबर करके आप ऐसे एग्जाम वो देख सकते हो स्कोर आपको कितना मिला था। तो गाइज अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले तो गाइज इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है, तो यूजी पीजी डिप्लोमा स्टूडेंट्स इन देयर प्री फाइनल एंड फाइनल ईयर, ठीक है। तो आप कोई भी आपकी डिग्री हो, इट डज नॉट मैटर, आप अप्लाई कर सकते हो। आप डिप्लोमा करा हुआ है आपने, आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हो, प्री फाइनल ईयर में हो, आप अप्लाई कर सकते हो। स्टूडेंट्स विद एनी डिग्री एंड स्पेशलाइजेशन डिसिप्लिन, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि कोई भी स्टूडेंट इसमें जो है गाइस अप्लाई कर सकता है, कोई डिग्री मैटर नहीं करने वाली है इसमें। और उसके बाद जो है फ्रेशर्स विद लेस देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब जो भी जो फ्रेशर्स है जो 2018 में जो पास आउट हुए होंगे, जिनको 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है, या 2019 में पास आउट हुए या 2020 में पास आउट हुए, जिनको एक्सपीरियंस कम है 2 ईयर से कम का, वो लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे बहुत ही क्लियरली इन्होंने मेंशन करी हुई है। तो गाइज इस बार क्या सीन है कि जो टीसीएस एनक्यूटी का जो एग्जाम है ये आपका ऑनलाइन नहीं होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि जिन्होंने पिछली बार दिया होगा उनको भाई पता होगा कि भाई क्या सीन हुआ था ऑनलाइन एग्जाम देते टाइम, भाई सर्वर क्रैश हो गए थे, ऐसा सीन भी हो गया था। तो इस चक्कर में क्या है कि इस बार जो है आपको इनके सेंटर पे जाके ही एग्जाम देना है, ऑनलाइन का भाई झंझट खत्म हो गया इस बार। तो ये चीजें तो हो गई भाई अपनी। अब देख लेते हैं कि भाई आप जब टीसीएस पिछली बार ना भाई इस चीज को लेके बहुत पंगा हुआ था कि हमें टीसीएस एनक्यूटी स्कोर तो आ गया था, अब लोग भाई कह रहे थे कि भाई हमें कौन सी कंपनी में अप्लाई करना है, क्या सीन है भाई, कैसे करना है। तो इस बार इन्होंने वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है कि जैसे आप देख सकते हो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस खुद। तो अब देख लो ये चीज पहले समझ लो, उसके बाद फिर बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इसके। देखो टीसीएस में बच्चे वही अप्लाई कर सकते हैं जो भाई अपने फाइनल ईयर में होंगे, समझ रहे हो। जैसा कि अभी अक्टूबर में जो टीसीएस एनक्यूटी हुआ था, तो टीसीएस कंपनी में सिर्फ वही अप्लाई कर सकते थे कि जो 2021 में पास आउट होने वाले थे, मतलब जो अपने फाइनल ईयर में थे। उसके अलावा और कोई अप्लाई नहीं कर सकता था टीसीएस कंपनी में। बट जो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनक्यूटी टेस्ट दिया था, जो मतलब कि 2018, 2019, 2020 पास आउट थे, वो लोग इनके एफिलिएटेड, मतलब जो इनके पार्टनर्ड कंपनी है एनक्यूटी की, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि टाइटन हो गया, ये डेटा पैटर्न्स हो गया, ये सारी चुनिंदा कंपनीज है, 9 से 10 कंपनीज है। तो इनमें जो है गाइस अप्लाई कर सकते हैं जो कि बाकी बैच वाले हैं, ठीक है। तो टीसीएस में अप्लाई करने का प्रोसेस जो है अलग ही डिफरेंट ही है। जिनको टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना था, वो जो है फाइनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए था ये। तो ये चीज़ों को भाई थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। तो अब देख लो कि इस बार क्या सीन है भाई। सबसे पहले आप देख लो कि टीसीएस एनक्यूटी की ना 3 वेरिएंट है। तो सबसे पहले क्या है कि एनक्यूटी है। एनक्यूटी में जैसा कि आपका रीजनल वगैरह, ये सारी रीजनिंग वगैरह सारी चीज आपसे पूछी थी, ये वर्बल वगैरह हो गई, ये सारी चीजें। अब इन्होंने एक नया क्या ऐड किया है, ये साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो गाइस ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है ना, ये काइंड ऑफ पर्सनैलिटी के ऊपर होता है। मतलब इसमें क्या सीन है कि आप कोई पास फेल का कोई क्राइटेरिया नहीं है, अपना हर पर्सन का अपना सोचने का तरीका होता है ना, उसके बेस पे ये टेस्ट होते हैं। तो अब इसके बारे में आपको जानना है तो आप इसमें नो मोर पे क्लिक करके आप जान सकते हैं। दिस असेसमेंट कवर्स वर्क स्टाइल पर्सनैलिटी ट्रेस, तो ये वर्क प्लेस एंट्री लेवल पोजीशंस। तो आप ये दे सकते हो, मेरे हिसाब से ये आपको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसी होता है टेस्ट, तो आप दे सकते हो। उसके बाद जब आप फॉर्म फिल करोगे, रजिस्टर करोगे, या फिर जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अक्टूबर में दिया था, मैं उनका अभी बताता हूँ क्या करना है उनको।
अब दूसरा क्या है, इंडस्ट्री एनक्यूटी। तो इस बार क्या है कि आप इंडस्ट्री एनक्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि बाकी में इंडस्ट्री में 3 है, इंडस्ट्री एनक्यूटी बैंकिंग, इंडस्ट्री एनक्यूटी रिटेल। तो अभी ये कमिंग सून है, अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला खुला है। तो अगर आपको ये भी एग्जाम देना है तो आप दे सकते हो। अगर आप आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हो एनक्यूटी बेसिस पे, तो आप ये वाला पेपर एग्जाम भी दे सकते हो। और तीसरा है सब्जेक्ट एनक्यूटी। तो सब्जेक्ट एनक्यूटी में भी 3 कैटेगरी है, एक है आईटी प्रोग्रामिंग, एक है बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, एक है अकाउंटेंट। तो अब सब्जेक्ट एनक्यूटी आईटी प्रोग्रामिंग, तो पिछली बार भाई काफी लोगों ने ये दिया था। और इसमें क्या सीन हुआ था कि जो बच्चे जो है इन्होंने एनक्यूटी में अच्छा किया था, बट इन्होंने सब्जेक्ट एनक्यूटी प्रोग्रामिंग में अच्छा नहीं किया था, तो उनको भाई ऑफर लेटर नहीं आए थे टीसीएस डिजिटल निंजा प्रोफाइल के लिए। मतलब जो फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट्स है उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो सिर्फ इस वजह से नहीं आया था कि उनके सब्जेक्ट एनक्यूटी में अच्छा स्कोर नहीं था, इस चक्कर में। तो अब इसमें देख सकते हो कि आपको क्या है, प्रोग्रामिंग मिलते हैं। और आपको प्रोग्रामिंग किसमें करना होता है, C++, जावा, पाइथन, पर्ल, ये लैंग्वेज दी होती है आपकी। अब दूसरा क्या है, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, तो आप ये भी चुन सकते हो, ठीक है। और तीसरा क्या है, ये थोड़ा अलग है, ब्रांच के लिए चला गया, अकाउंटेंट के लिए। तो आप इसमें देख सकते हो आपको किस बेसिस पे एग्जाम होने वाला, आपका बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंटेंट, ये बैलेंस शीट सारी चीजें हो गई है। तो अगर आप ये भरते हो तो आपको अकाउंटेंट वाले की जरूरत नहीं है, क्योंकि दे बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। तो ये तो आप मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे। तो आप जब एनक्यूटी जब फॉर्म भर रहे होगे तो आप उसमें एनक्यूटी भर सकते हो, यहाँ पे ये भी भर सकते हो, साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंडस्ट्री एनक्यूटी का एग्जाम भी दे सकते हो, सब्जेक्ट एनक्यूटी में भी प्रोग्रामिंग का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये दे भी देना तो बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि आप साइकोमेट्रिक टेस्ट दोगे तो आपका ही बेनिफिट, आपके ही बेनिफिट के लिए है, ये कंसिडर करेंगे वो लोग। तो ये तो चीजें हो गई भाई, ये कौन कौन से एग्जाम आप दे सकते हो। तो अब भाई जिन्होंने अक्टूबर में जो एग्जाम दिया था, अब उनका क्या सीन है। तो गाइस जैसा कि इन्होंने पहले ही बताया हुआ था एनक्यूटी की वेबसाइट पे कि जो लोग एनक्यूटी के एग्जाम में बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि एग्जाम फिर से दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो बेस्ट स्कोर होगा ना वो काउंट होने वाला है। जैसे कि आपने अगर अक्टूबर वाले सेशन में 60% स्कोर किया है, अब आप जो है आप 80% स्कोर करते हो इस वाले एग्जाम में, तो आपका क्या है कि 80% वाला काउंट होगा। और ये जो स्कोर है ये 2 साल के लिए वैलिड है, ठीक है। तो जो बच्चे जो पूछ रहे थे ना कि भैया हम भी दे सकते हैं क्या, हमने पहले ही दे चुके हैं। अब जो अगर मान लो कि आपका पिछली बार 70% आया और इस बार 50% आया, तो आपका क्या है कि पिछली बार का काउंट होगा, मतलब कि जो बेस्ट होगा। तो भाई ये तो प्रोसीजर है इस चीज का। तो अब कुछ नहीं है भाई, जिन्होंने पिछली बार दिया था, जिनका नहीं हुआ था, मतलब जो रह गए थे, जिनका अच्छी स्कोर नहीं आए थे, वो भाई फिर से दे सकते हैं, अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो इनकी जो पार्टनर्ड कंपनी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइटन, ये सारी चीज़ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई ये ना थोड़ा अभी भी इनकी तरफ से बहुत क्लियर तो नहीं है कि कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि अभी इन्होंने क्या बोला है कि इनकी वेबसाइट्स पे जाओ, अगर वैकेंसी आपको दिखती है तो आप उनके वेबसाइट पे अप्लाई करो। कोई इस पे इतनी क्लैरिटी नहीं है, मैं वीडियो के लिए सिर्फ झूठ नहीं बोलूंगा कि हाँ ये भाई फट से इन कंपनीज में हो जाएगा, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, वो कैसे काउंट करेंगे। सीधा बोला है कि भाई अगर वैकेंसी है तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो ये है भाई अप्लाई करने का इनके प्रोसीजर। बट भाई बहुत अच्छी चीज़ है ये, आगे चल के ना भाई मतलब और फाड़ सकता है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है एनक्यूटी। ये तो आगे चल के मेरे हिसाब से तो बहुत तगड़ी चीज़ जाने वाली है, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आगे चल के और भी धीरे धीरे जैसे जैसे इसको टाइम होगा ना, और कंपनीज जो है क्या है कि एनक्यूटी को अप्रोच करेगी, इनके साथ कोलैबोरेशन करेगी, तो काफ़ी और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। और हो सकता है मे बी ये आगे चल के पेड भी हो जाए टीसीएस एनक्यूटी, क्योंकि भाई अभी नया है ये, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा फ्री है, तो बस ये देख लेना भाई, अपॉर्चुनिटी मिस मत होने देना, अप्लाई कर देना। आप चाहे कोई भी ब्रांच से हो, कोई भी स्ट्रीम से हो, मैटर नहीं करता है, अप्लाई करके रखो, एग्जाम की तैयारी करो और बढ़िया से भाई स्कोर लाओ, ठीक है। तो भाई वीडियो को जो है ना लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कुछ भी डाउट है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है भाई, कॉमेंट करो, मैं रिप्लाई दूंगा वहां पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।